शबे बरात। शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात यानी शबे बरात बड़ी बाबरकत रात है। इस रात अल्लाह ताला की खूब रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला की बारगाह में इस रात खास तौर पर अपनी दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि इस रात दुआ कबूल होती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5 रातों के बारे में फरमाया कि इनमें दुआ रद्द नहीं की जाती, जिनमें से एक शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात यानी शबे बरात भी। जामे सगीर सफ़ा 241 हदीस 3952। हदीस मुबारका में कसरत के साथ शबे बरात के फ़ज़ाइल मौजूद है और हमारे असलाफ सहाबाए किराम ताबईन तबे ताबईन अकाबिरीने उम्मत इस रात को शब बेदारी करते कसरत के साथ अल्लाह ताला की इबादत जिक्रो अस्कार वगैरह करते अल्लाह ताला के फज़लो करम से अहले सुन्नत व जमात अब तक करते चले आ रही हैं। इस मुतल्लिक कुछ हदीसें पेश करता हूँ, पढ़े। हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि गैब बताने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात आए तो तुम लोग रात को क़याम इबादत करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि गुरूबे आफताब के वक्त से ही अल्लाह ताला की रहमत आसमानी दुनिया पर नाजिल हो जाती है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि है कोई मगफिरत का तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क दूं, है कोई बला व मुसीबत से छुटकारा मांगने वाला कि मैं उसे रिहाई दूं। रात भर ये ऐलान होता रहता है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। इब्ने माजा सफ़ा 100 हदीस 1388। मिशकात जिल्द 1 सफ़ा 278 हदीस 1308। शुअबुल ईमान जिल्द 3 सफ़ा 378। अत-तरगीब जिल्द 2 सफ़ा 52। हदीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा हैं और आपका सर मुबारक आसमान की तरफ था। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो फरमाया कि आयशा, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। आज रात अल्लाह ताला बनी क्लब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों को बख्श देता है। तिर्मिज़ी जिल्द 1 सफ़ा 156 हदीस 739। इब्ने माजा जिल्द 1 हदीस 100 हदीस 1389। मुसंद अहमद जिल्द 6 सफ़ा 288 हदीस 12764। मिशकात जिल्द 1 सफ़ा 277 हदीस 1299। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 1 सफ़ा 237। शुअबुल ईमान जिल्द 3 सफ़ा 379। इस हदीस से ये भी पता चला कि इस रात यानी शबे बरात की रात कब्रिस्तान जाना चाहिए। कुछ लोग मना करते हैं। उनसे सवाल है कि जब एक नबी कब्रिस्तान जा सकते हैं तो फिर उम्मती क्यों नहीं जा सकते? लिहाजा इस हदीस से कब्रिस्तान और मज़ारों पर जाना साबित हुआ। बेशुमार लोगों की इस रात मगफिरत हो जाती है, ये भी मालूम हुआ। लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जिनकी इस रात भी मगफिरत नहीं होती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस शब में हर किसी की मगफिरत फरमा देता है सिवाय मुशरिक और बुग़्ज़ रखने वाले के। और भी कुछ लोगों का जिक्र है कि इन लोगों की शबे बरात में भी मगफिरत नहीं होती। रिश्ते नाते तोड़ने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला यानी नफरमान, शराब पीने वाला। शुअबुल ईमान जिल्द 3 सफ़ा 380/384।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब में अपने हमो करम से तमाम मखलूक को बख्श देता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। इब्न माजा सफ़ह 101, शुअबुल ईमान जिल्द 3 सफ़ह 382, मिशकात जिल्द 1 सफ़ह 277। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है कि शाबान की 15वीं शब में 2 शख्स की मगफिरत नहीं होती, एक कीना रखने वाला और दूसरा किसी को नहक करने वाला। मुसंद अहमद जिल्द 2 सफ़ह 176। अल्लाह ताला हम सबको शबे बरात के फयूज़ो बरकात से माला माल फरमाए, हम सब की और हम लोगों के वालिदैन माँ बाप और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमाए। अगर आप भी मसल के आला हजरत की रोशनी में दीनी पोस्ट चाहते हैं तो अभी ज्वाइन हो @इस्लामी 92। शबे